जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पहले क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 8 तक देखे थे। इसमें आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 से जो है स्टार्ट करते हैं। तो 12th मैथ एनसीईआरटी और इसकी यदि हम लोग चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 3, और यदि टॉपिक की बात करें, चैप्टर के नाम की बात करें तो क्या है, तो मैट्रिक्स है, यानी जिसको हिंदी में आव्यूह कहा जाता है। तो आइए इसके प्रश्नावली जो है 3.2 के क्वेश्चन नंबर जो है 9 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन देखना है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x तथा y ज्ञात कीजिए, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2 इंटू, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है। क्या दिया गया है? यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 3, और फिर कितना नंबर है? 9 नंबर है। 1 3 0 x, और इसके बाद में प्लस, यहाँ पर प्लस दिया गया है, और एक और मैट्रिक्स दिया गया है y0 1 2, y0 1 2। यह बराबर होगा किसके बराबर होगा? तो यह बराबर होगा 5 6 1 8, इसके बराबर होगा। चलिए x तथा y का जो है मान याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 ठो मैट्रिक्स दिया गया है, 2 ठो मैट्रिक्स दिया गया है। चलिए, दो ठो मैट्रिक्स दिया गया है। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखेंगे। और सॉल्व लिखने के बाद तो इसको जो है 2 से जो है दोनों में, यानी चारों में, 1 में भी, 3 में भी, 0 में भी और x में क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखिए, 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, फिर 2 से 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। उसी तरीके से 2 से जो है 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। फिर 2 से जो है x में गुना करेंगे तो 2x होगा। क्या होगा? 2x होगा। अब ये देखिए, प्लस है तो प्लस, y है तो y, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 5। अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6, 1 है तो यहाँ पर 1, और 8 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं, देखिएगा पूरे बारीकी से। ये देखिए, इसके पहले जो है आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि 2 को जो है किससे जोड़ेंगे? y से। तो 2 प्लस में y हो जाएगा। और 6 को जो है 0 से जोड़ेंगे तो 6 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 0 को जो है 1 से जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। और 2x को जो है 2 से जोड़ेंगे तो 2x को जो है 2 से जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2, ठीक है। और बराबर है तो यहाँ पर बराबर। और इतना के बाद ध्यान दीजिएगा कि 5 है तो 5, 6 है तो 6, 1 है तो 1, और यहाँ पर 8 है तो 8 लिख देंगे। 8 है तो 8 लिख देंगे। चलिए, अब देखिए, यह जो है, या इसको जो है पहले मिटा देते हैं, इसको जो है मिटा देते हैं। अब बराबर पर ध्यान देना है।
2x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x नहीं है बल्कि 2 प्लस में y जो है किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। और 6 जो है 6 के बराबर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर 2 प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। और 6 जो है 6 के बराबर है, 1 जो है 1 के बराबर है, और यहाँ पर 2x प्लस 2 यह जो है किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। चलिए, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि लाइट कट चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब y का मान निकालेंगे तो 5 में से कितना जाएगा? 2। तो इसीलिए y का मान कितना जाएगा? 3। y का मान कितना? 3। जब यहाँ से 2x बराबर 8, 2 उधर गया तो माइनस में, इसीलिए 2x बराबर में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और जब x बराबर 6 तो ये गुना में इधर आ गया तो भाग में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे? तो यह इससे कट जाएगा, इसीलिए x बराबर में कितना आ जाएगा? तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसीलिए x बराबर में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। चलिए, तो इसीलिए यहाँ पर दे देंगे, नीचे लिख देंगे अतः चलिए नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं अतः x बराबर कितना आ गया? 3 और y बराबर में कितना आ गया? 3। यह क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जब यहाँ पर 3 रखिएगा तो 3 2 5 यानी 5 जो है 5 के बराबर हो गया। और जब यहाँ पर x रखिएगा, ठीक है, यानी 3, x का मान 3, तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 और 2 8 यानी 8 जो है 8 के बराबर हो गया ना। चलिए, तो यहाँ तक के स्क्रीनशॉट लेने के बाद, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखेंगे। चलिए, तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए, तो अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यह 9 है। आइए अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को जो है 10 को जो है देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को अब देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि प्रदत्त समीकरण को जो है x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। यहाँ पर जो है समीकरण दिया गया है प्रदत्त समीकरण, प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। यदि क्या बोला गया है? यदि, तो यहाँ पर मैट्रिक्स दिया गया है, x, z, y और यहाँ पर t, और यहाँ पर कितना है? 2 है। फिर यहाँ पर प्लस है और 3 है, और 3 के बाद में जो है यहाँ पर एक और मैट्रिक्स दिया गया है 1 - 1, 0 और 2, और यह जो है बराबर है 3 इंटू किसके बराबर है? तो 3 इंटू 3 5 और 4 6
इसके बराबर दिया गया है। चलिए, तो आप लोग जो है इस पर ध्यान दीजिए और सोचिए कि यह जो है किस तरीके से बनेगा। इस पर ध्यान देना है और ध्यान देने के साथ ही साथ ये भी सोचना है कि क्या ये आप लोग बना पाएंगे, क्या ये आप लोग बना पाएंगे। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 है तो सब में जो है 2 से गुना कर दीजिए, यानी 2 से x में गुना होगा तो 2x, 2 से z में गुना होगा तो 2z, और 2 से जो है y में गुना होगा तो 2y, फिर 2 से जो है t में गुना होगा तो 2t, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस। चलिए, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ के बाद ध्यान देना है, देखिए अब 3 से जो है सब में गुना कर दीजिए। कितना से? 3 से जो है गुना कर देना है। कितना होगा? तो जब 3 से गुना होगा तो 3, 3 से गुना होगा तो -3, और 3 से गुना होगा तो 0, 3 से गुना होगा तो 6। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, सभी लोग को जो है यहाँ तक क्लियर है? चलिए, यहाँ तक क्लियर है। देखिए, अब बराबर है तो बराबर, बराबर है तो बराबर। देखिए, फिर 3 से जो है सब में बारी बारी से गुना करेंगे। 3 से जो है बारी बारी जो है सबसे जो है 3 से गुना करेंगे। तो 3 से गुना होगा तो कितना होगा? 9, 3 से 15, 3 से 12, 3 से 18। ठीक है। अब इधर देख रहे हैं, यहाँ पर बराबर है और बराबर की इधर इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? तो दोनों मैट्रिक्स को जो है जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है। और बराबर के उधर कुछ नहीं करना है। जब कुछ नहीं करना है तो इसको पहले लिख दीजिए। 9, 15, 12, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। देखिए, इसको जो है जस का तस लिख दिए, लेकिन बराबर की इधर क्या करना है? जोड़ना है। तो ये देखिए, 2x को जो है किसके साथ जोड़ेंगे? 3 के साथ। तो 2x + 3। फिर 2z को किसके साथ जोड़ेंगे? तो 2z को जो है किसके साथ जोड़ेंगे? -3 के साथ। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसीलिए 2z - 3 यहाँ पर। फिर देखिए, 2y को जो है 0 के साथ जोड़ेंगे, तो 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2y ही होगा। क्या होगा? 2y। और 2t को जो है किसके साथ जोड़ेंगे? 6 के साथ। तो 2t प्लस में 6, 2t प्लस में 6। चलिए, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? देखिए, यह जो है यह किसके बराबर होगा? तो 9 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 9 के। किसके बराबर हो जाएगा? 9 के। 2x + 3 किसके बराबर होगा? 9 के। तो 2x + 3 = 9। और इसको बताइए, 2z - 3 यह जो है किसके बराबर होगा? 2z - 3 जो है किसके बराबर होगा? तो 15 के बराबर होगा। तो इसीलिए 2z और -3 बराबर में कितना? 15। कितना हो जाएगा? 15। अब इसको बताइए, 2y जो है किसके बराबर होगा? तो 12 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 12 के बराबर होगा। किसके बराबर? 12 के। तो 2y बराबर में कितना हो जाएगा? 12। और 2t प्लस में 6, 2t प्लस में 6 किसके बराबर होगा? 18 के बराबर होगा। 2t प्लस में 6 जो है किसके बराबर होगा? तो 18 के बराबर होगा।
इसीलिए 2t प्लस में 6 जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो 18 के बराबर होगा। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ से x का मान निकालेंगे, यानी 2x बराबर में 9, बराबर की इधर प्लस में है 3, इधर गया तो माइनस में, तो 2x बराबर में कितना आ गया, 9 में से 3 जाएगा 6, और जब यहाँ से x का मान निकाला जाएगा तो 6, और 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जब यहाँ से z का मान निकाला जाए, देखिए 2z माइनस 3 बराबर में 15 है, तो 2z बराबर में कितना आ गया, 15, 3 इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो इसीलिए इधर बच गया 2z बराबर में कितना, 18 हो जाएगा। अब z बराबर में 18, 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, इसीलिए z का मान कितना आ जाएगा, 18 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 9, यानी z का मान कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। ठीक है। जब यहाँ से y का मान निकालिएगा तो बराबर में 12 है, 2 इधर गुना में है, उधर गया तो भाग में, इसीलिए y बराबर में 6 आएगा। ठीक है। चलिए जब यहाँ से t का मान निकालिएगा तो कितना होगा, यहाँ पर लिखिएगा 2t बराबर में 18, 6 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 2t बराबर में 12 और t बराबर में आ जाएगा 12, 2 इधर गुना में है और इधर गया तो भाग में, इसीलिए t का मान जो है कितना आ जाएगा, t का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। t का मान कितना आ जाएगा, 6। चलिए इस क्वेश्चन में बोला गया था x, y, z तथा t के लिए जो है हल करना था, तो इसीलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। चलिए सबका मान निकल गया, सबका मान जो है निकल गया, अतः यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः x का मान कितना आया है, 3, और यहाँ पर y का मान कितना आया है, 6, और यहाँ पर z का मान कितना आया है, 9, और यहाँ पर t का मान कितना आया है, 6। यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए यह जो है क्वेश्चन नंबर 10 था, जिसमें x, y, z तथा t के जो है मान को ज्ञात करना था, और उसको जो है हम लोग यहाँ से x, y, z तथा t के मान को जो है ज्ञात किए हैं। आइए यह जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप लोगों से बनने वाला है कि नहीं, क्या आप लोग उसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दीजिएगा। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि यदि x बराबर में, यदि x इंटू कर दिया है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है और फिर यहाँ पर क्या है, प्लस है, और y, और यहाँ पर एक और मैट्रिक्स दिया गया है -1 और यहाँ पर है +1, और बराबर में कितना है, तो बराबर में है आपको 10 है और यहाँ पर जो है 5 है। ठीक है, दिया गया है तो x तथा, दिया गया है तो x तथा
y के मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? तो इसमें याद रखिएगा x तथा y के मान को जो है ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए सबसे पहले कि आप लोगों से बनेगा या नहीं, क्या आप लोग इसको बना सकते हैं? देखिए यहाँ पर जो है हम लोग सॉल्व लिखेंगे। देखिए x से जो है 2 में गुना करेंगे तो 2x, फिर x से जो है नीचे वाला में यानी 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, प्लस है तो प्लस, y से ऊपर वाला में गुना करेंगे तो माइनस y, और y से नीचे वाला में गुना करेंगे तो प्लस y, और बराबर है तो बराबर। और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर जो है 10 और यहाँ पर है 5, तो 10 है तो 10 और 5 है तो 5। देखिए 2x को जो है y के साथ जोड़ देंगे, 2x माइनस y प्लस 2x, यानी 2x के साथ में माइनस y को जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो जोड़ तो रहे हैं लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो इसीलिए 2x माइनस y। इसको जो है इसके साथ जोड़ेंगे तो जोड़िए 3x प्लस y, 3x प्लस y, 3x प्लस y। देखिए बराबर है तो बराबर, और यहाँ पर 10 है तो 10, 5 है तो 5, 10 है तो 10 और 5 है तो 5। अब यहाँ के बाद ध्यान दीजिएगा कि यह जो है इसके बराबर हो जाएगा और यह जो है इसके बराबर हो जाएगा, यानी 2x माइनस y बराबर में 10, यह पहला समीकरण मान लेंगे। और यहाँ पर 3x प्लस में y और बराबर में 5, इसको जो है कौन सा समीकरण मान लेंगे? तो इसको जो है दूसरा समीकरण मान लेंगे। यहाँ पर 2 है इसीलिए यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, और यहाँ पर 3 है इसीलिए यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रतिस्थापन विधि पढ़े होंगे, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि भी पढ़े होंगे और वज्र गुणन विधि भी पढ़े होंगे, और उसी में एक और आता है बीजगणितीय विधि में ही आता है विलोपन विधि, तो उसको भी पढ़े होंगे। उसी के आधार पर जो है इसको हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो 3 से जब गुना कीजिएगा तो 6x माइनस 3 से गुना कीजिएगा तो 3y बराबर 3 से गुना कीजिएगा तो 30। यह नया समीकरण 3 हो जाएगा। जब 2 से गुना कीजिएगा तो 6x, जब 2 से गुना कीजिएगा तो 2y, और जब 2 से गुना कीजिएगा तो 10। यह जो है नया समीकरण जो कि 4 होगा। अब यहाँ पर 6x है, यहाँ पर 6x है तो कट जाएगा, तो इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4, तो 6x माइनस 3y बराबर में 30, ठीक है, तीसरा समीकरण। चौथा क्या है? 6x प्लस 2y बराबर में 10। चलिए यहाँ के बाद क्या करेंगे आप लोग बताइए? क्या आप लोग जानते हैं यहाँ के बाद क्या करेंगे? बताइएगा यहाँ के बाद क्या किया जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो 6x प्लस में और 6x यह भी प्लस में था लेकिन अब प्लस में नहीं है, तो 6x प्लस में 6x माइनस में, इससे यह कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2y और
3y और 2y कितना हो जाएगा -5y बराबर 30 प्लस में है और 10 माइनस में है, तो 30 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसीलिए y बराबर में 20 और 5 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, कट के कितना हो जाएगा y का मान 4। y का मान कितना आ जाएगा, नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए y बराबर में 20, 5 इधर गुना में है, इधर आ गया तो भाग में, ठीक है। माइनस अपने साथ लेते आया तो यह कटेगा 4 बार में, तो माइनस ऊपर चला आता है, इसीलिए y का मान जो है कितना आ गया -4। रुकिए, y का मान कितना आ जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं, y का मान कितना आ गया 4 आ गया। 5 चौके के 20, माइनस ऊपर चलाता है, y का मान कितना आ गया -4। अब इस y के मान को या आप समीकरण 4 में रखिए, या 3 में रखिए, या 2 में रखिए, या 1 में रखिए। तो जब y के मान को रखिएगा तो किसका मान निकल जाएगा, x का। y का मान रखिएगा तो किसका मान निकल जाएगा, x का। y का मान रखिएगा तो किसका मान निकल जाएगा, x का। y का मान रखिएगा तो इस भी समीकरण से जो है, यानी इस समीकरण से भी y का रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ध्यान देना है कि किस समीकरण से चले, समीकरण 1 से चले, या समीकरण 2 से, या समीकरण 3 से, या समीकरण 4 से। तो आप चाहे किसी भी समीकरण से चलिए, आप जब y का मान रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि समीकरण 1 से ही चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहला समीकरण से। और पहला समीकरण क्या है, 2x - y बराबर में कितना है 10, लेकिन y के स्थान पर कितना रखना है -4। तो 2x माइनस है तो माइनस, y के स्थान पर -4, और 10 है तो 10। 2x -−+4 बराबर में 10, 4 उधर जाएगा माइनस में, 2x बराबर में 6 और x बराबर में 6/2, यानी x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। x का मान कितना आ गया 3 और y का मान कितना आ गया -4। ऊपर क्या ज्ञात करना था, x तथा y के मान को जो है ज्ञात करना था। तो अब यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, अतः x बराबर में 3 और y बराबर में कितना -4। आंसर हो गया। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को जो है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या आप बना पाएंगे? क्या क्वेश्चन नंबर 12 को आप बना पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि
3 इंटू और यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है एक्स वाई जेड डब्लू बराबर में x 6 - 1 2w। यह एक मैट्रिक्स दिया गया है और फिर यहाँ पर प्लस एक और मैट्रिक्स दिया गया है, एक और मैट्रिक्स दिया गया है। यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई और z प्लस में जो है w है और यहाँ पर कितना है 3 है। तो x y z तथा w के मानों को ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है? तो देखिए x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, z का मान निकालना है और w का जो है मान निकालना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले देखिए आप क्या आप इसको बना पाएंगे, क्या आप इसको बना पाएंगे, क्या आप इसको बना पाएंगे? देखिए यहाँ पर 3 है तो सबसे जो है बारी बारी से गुना कर देंगे। तो 3 से गुना करेंगे 3x, 3 से गुना करेंगे 3y, 3 से गुना करेंगे 3z और 3 से गुना करेंगे 3w। बराबर है तो बराबर, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इसको जो है इन दोनों मैट्रिक्स को जो है जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को जो है जोड़ना है। तो x के साथ किसको जोड़िएगा? 4 को। तो x प्लस में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x प्लस में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए और 6 को जो है किसके साथ जोड़िएगा? तो 6 को जो है x प्लस वाई के साथ जोड़िएगा। तो क्या होगा? 6 प्लस x प्लस वाई। और -1 को जो है इसके साथ जोड़िएगा, -1 प्लस z प्लस w। और इसको जो है इसके साथ जोड़िएगा 2w प्लस में 3, 2w प्लस में 3, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए यहाँ तक क्लियर है। देखिए यह जो है इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी 3x, यानी 3x किसके बराबर होगा? तो x प्लस 4 के। और 3y यह बराबर होगा किसके? 6 प्लस x प्लस y के, ठीक है। यह इसके बराबर, इसीलिए यह इसके बराबर, यह जो है इसके बराबर। तो 3z यहाँ पर माइनस है, इसके बराबर होगा -1 प्लस z प्लस w। थ्री जेड जो है इसके बराबर होगा, 3z बराबर इतना। 3w जो है इसके बराबर होगा, तो 3w बराबर होगा 2w प्लस 3। चलिए इतना समझ गए। चलिए यहाँ तक क्लियर है। देखिए यह जो है इसके बराबर यहाँ पर, यह जो है इसके बराबर यहाँ पर, यह जो है इसके बराबर यहाँ पर, यह जो है इसके बराबर यहाँ पर,
ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि 3x हुआ उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, उधर बच जाएगा कितना, 4 बच जाएगा। तो 2x, 3x में से एक x जाएगा तो 2x बराबर में 4 और x बराबर में 4/2, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 2 आएगा। x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। जब यहाँ पर 3y है और यह y उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ पर बच गया 6 और यहाँ पर बच गया x। 3y में से एक y जाएगा तो 2y बराबर 6 प्लस x का मान कितना, 2। तो 2y बराबर में 8 और y बराबर में 8/2, यानी y का मान कितना आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, 4। देखिए यहाँ से जब 2w उधर प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में, इधर आ गया माइनस में, इधर बच गया 3। तो 3 ठो w में से 2 ठो w जाएगा तो कितना w बच जाएगा, एक w, यानी सिर्फ w बराबर में 3, यानी यहाँ से w का मान कितना आ गया, 3। अब पहले यह क्यों निकाले हैं, यहाँ पर रखने के लिए। 3z बराबर को उधर, यह z प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में, तो बराबर में इधर बचेगा -1 और प्लस में w। 3z में से एक ठो z जाएगा तो 2z, -1 प्लस w का मान कितना, चलिए यहाँ पर w का मान निकाले हैं 3, तो यहाँ पर रख दिए w का मान 3, तो 3 में से -1 जाएगा, मतलब 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2z बराबर में 2, यानी z का मान कितना आ जाएगा तो 1। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यह x का मान हो गया, यह y का मान हो गया, यह जो है z का मान हो गया और यह जो है w का मान हो गया। चलिए, अतः आप यहाँ पर करके लिख भी सकते हैं। अतः x बराबर में 2, y बराबर में 4, z बराबर में 1 और w बराबर में 3, यह जो है आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 12 तक कवर किए हैं। प्रश्नावली 3.2 यानी एनसीईआरटी मैथ 12th क्लास प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर जो है 12 तक कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 से जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।